वेलकम बैक नवदा क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिसने बच्चों के दिमाग को समझने का तरीका ही बदल दिया। हम आज बात करने वाले हैं जीन प्याजे की। कभी आपने सोचा है एक जो छोटा बच्चा वो दुनिया को कैसे देखता है? क्या उसका दिमाग बस एक छोटा एडल्ट ब्रेन है? नहीं। प्याजे ने कहा नहीं, बच्चों के दिमाग के काम करने का तरीका बिल्कुल ही अलग होता है। वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं जो खुद को अपनी दुनिया डिस्कवर करते हैं। ये जो लिटिल साइंटिस्ट है ये बहुत बार एमसीक्यूज में पूछा जा चुका है, सी टेट और स्केवियस जैसे एग्जाम्स के अंदर। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जीन प्याजे की 4 स्टेजेस ऑफ द थिंकिंग। सबसे पहले बेसिक हमें जीन प्याजे के बारे में पता होना चाहिए। वो एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर करा था कि जो चाइल्डहुड होता है, जो बच्चे होते हैं, उनकी डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है, वो कोई कंटिन्यूस नहीं होती, वो डिसकंटिन्यूस अलग अलग स्टेजेस के अंदर बटी होती है। सबसे पहले कुछ वर्ड्स जो बार बार यूज़ होते हैं इस थ्योरी के अंदर और आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले है स्कीमा। स्कीमा में क्या होता है, वो जो साइट जो फोल्डर जो बच्चों के माइंड के अंदर होता है, जो भी वो चीज़ें याद करते हैं वो सब कुछ वो स्टोर करके रखते हैं। फिर आता है एसिमुलेशन। जब आप कोई नई चीज़ जब पुराने फोल्डर में फिट कर देते हो, जैसे बच्चे ने डॉग को देखा और बोला डॉगी, फिर एक बड़ा डॉग देखा, उसके लिए वो भी क्या है, डॉग ही है। तो ये हो गया एसिमुलेशन। लास्ट है जो सबसे इम्पॉर्टेंट, वो है अकोमोडेशन। जब बच्चा एक बार बिल्ली देखता है तो उसे डॉगी कहता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए कोई भी 4 पैरों वाला जानवर एक जैसा होता है जिसके बारे में उसने पढ़ा हो। फिर उसकी मदर कहती है नहीं बेटा, ये म्याऊ करती है तो ये डॉग नहीं है, ये बिल्ली है। तब दिमाग में एक नया फोल्डर बनता है, उसको अकोमोडेशन बोलते हैं। एक नई इन्फॉर्मेशन आई है। अच्छा, तो जो जीन प्याजे ने सब स्टेजेस को, ग्रोथ की स्टेजेस को 4 हिस्सों में बांट रखा है। जो सबसे पहली स्टेज है वो है सेंसरी मोटर स्टेज। इस स्टेज के अंदर बच्चे अपने सेंसेस जैसे कि टच, स्मेल, टेस्ट और साइट ये सब सीखता है। सबसे बड़ा कंसेप्ट यहाँ है ऑब्जेक्ट परमानेंस। शुरू में बच्चों को लगता है कि अगर कोई चीज़ उनकी आंखों के सामने नहीं है तो वो दुनिया से गायब हो गई है। इसलिए बच्चों को पीकबू खेलना इतना पसंद है। पीकाबू में क्या होता है, जब हम आँख उनके अपने मुंह के आगे हाथ रख देते हैं तो उनके लिए हम नहीं दिख रहे, तो उनको लगता है कि हम गायब हो चुके हैं, अब हम एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन जब हम हाथ हटाते हैं हम सामने आ जाते हैं, तो उनको लगता है ये कोई मैजिक है, आप वापस आ गए हो। इसको पीकाबू वाली गेम बोलते हैं। तो ये एक सेंसरी है। उसके बाद आते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये 2 से 7 साल तक के बच्चों के बीच की जो स्टेज है। अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज है। यहाँ चलती है मैजिकल थिंकिंग। एक बनाना उनके लिए फ़ोन बन जाता है और ऐसे ही कुर्सी उनके लिए थ्रोन या सिंहासन बन जाती है। लेकिन इस स्टेज में एक लिमिटेशन है, वो है ईगो सेंट्रिज्म। इसका मतलब बच्चा यहाँ पर जो सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ सेंटर्ड है। यहाँ पर उसको लगता है जैसा वो देख रहा है दुनिया वैसे ही चल रही है। अगर उसको चॉकलेट पसंद है तो उसको लगेगा कि पूरी दुनिया को चॉकलेट पसंद है। वो दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पाते हैं। इसको बोलते हैं हम ईगो सेंट्रिज्म। फिर आती है जीन प्याजे की तीसरी स्टेज। ये है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये 7 साल से 11 साल के बच्चों के लिए होती है। यहाँ पर अब जो दिमाग है वो थोड़ा सॉलिड लॉजिक, इसे कहते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कि बच्चे लॉजिक लगाना सीख जाते हैं। यहाँ पर बच्चा सीखता है वाटर ट्रिक। जैसे जीन प्याजे की कन्वर्सेशन थी, अगर आप 2 अलग शेप को एक ग्लास में बराबर पानी डालो तो पहले बच्चा धोखा खा जाता है, लेकिन तब वो समझता है कि क्वांटिटी चेंज नहीं हुई है, सिर्फ शेप बदल गई है ग्लास की। तो बच्चे इन चीज़ों को सॉर्ट कर लेते हैं। जैसे लेगोस, लेगोस जो गेम होती है, या फिर अलग अलग कलर्स को अलग करना सीख लेते हैं। गेम्स, पजल्स, यहाँ पर ध्यान रहे ये लॉजिक सिर्फ कंक्रीट है, रियल चीज़ों पे नहीं चलता, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ पर भी नहीं। यहाँ पर खाली ये गेम्स तक ही सीमित रहता है। फिर आ जाती है सबसे फोर्थ स्टेज और लास्ट स्टेज है, वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 12 साल और उसके बाद तक की स्टेज। यहाँ पर बच्चे डीप थिंकिंग डेवलप करते हैं। डीप थिंकिंग यानी कि बच्चे सोचने लग जाते हैं कि व्हाट इफ सिनेरियो सोचने लग जाते हैं, कि वो फ्यूचर प्लान करने सकते हैं, कम्प्लेक्स पजल सॉल्व कर सकते हैं, एथिक्स और मॉरल वैल्यू, साइंस के बारे में सोचते हैं। बेसिकली साइंटिफिक ब्रेन यहाँ पर एक्टिव हो जाता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज है और लास्ट स्टेज है। तो यहाँ पर साइंटिफिक ब्रेन की बात करें हम, हाइपोथेटिकल, एथिक्स, ड्रीम्स, ये सब चीज़ें इस स्टेज के अंदर एक्टिवेट हो जाती हैं। तो टोटल में 4 स्टेज हैं। सबसे पहली जो स्टेज है वो है सेंसरी मोटर, जो 2 साल तक रहती है। इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको एमसीक्यू में हेल्प करेंगी, वो है सेंसेस एक्टिव हो जाती है, जैसे कि टच, स्मेल, टेस्ट,
और दूसरा ऑब्जेक्ट परमानेंस, जैसे पीकाबू की गेम थी कि अगर आपने हाथ रखा किसी चीज़ के आगे, बच्चा वो चीज़ नहीं देख सकता तो उसको लगेगा वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, और आप हाथ हटा देंगे उसको वो चीज़ दिखेगी, तो मतलब उसको लगता है कि वो चीज़ उसके सामने आ गई। ये थोड़ा मैजिक जैसा हो जाता है उसके लिए। दूसरी स्टेज है प्री ऑपरेशनल, जो 2 साल से 7 साल के बच्चों के बीच में होती है। इसके अंदर इमेजिनेशन, सिम्बल्स, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर आती है वो है ईगोसेंट्रिज्म, कि बच्चों को लगता है कि अगर उसको कोई चीज़ पसंद है तो पूरी दुनिया को वो चीज़ पसंद है, उसको अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही तो वो दुनिया को नहीं आ रही, मतलब उसमें खाली वो अपने बारे में सोचते हैं। इसको बोलते हैं ईगोसेंट्रिज्म। फिर थर्ड स्टेज आती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 साल से 11 साल के बच्चों के बीच में होती है। यहाँ पर लॉजिक आ जाता है, कॉन्वर्सेशन बच्चा अच्छे से कर लेता है, हल्की फुल्की लेगोस, पजल्स, गेम्स दिमाग लगा लेता है। फिर सबसे लास्ट में आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 12 साल से ऊपर तक के बच्चों के लिए होती है। एब्स्ट्रैक्ट थॉट और फ्यूचर प्लानिंग, यानी कि यहाँ पर अगर पहले वो पज़ल सॉल्व कर पा रहा था तो अब वो कॉम्प्लेक्स पज़ल सॉल्व कर पाएगा, वो फ्यूचर की प्लानिंग करेगा और साइंस के लॉजिक से पीछे जाएगा। तो ये फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज ये नॉर्मली 18 ईयर्स तक रहती है। उसके बाद की जो बात है वो पीछे प्याजे नहीं करते, क्योंकि उसके बाद जो है वो चाइल्डहुड ख़त्म हो चुका होता है, 18 के बाद एडल्ट एज एंटर हो जाती है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट डाउन इन द लिंक बिलो। थैंक यू।